हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ पाठक आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको वादा करा था कि हम अगले वीडियो में आपको बहुत जल्द से जल्द टॉपिक 1 पे असाइनमेंट ला के देंगे। तो आज हम टॉपिक 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कि डीएलएड में हमारा टॉपिक है। तो इसमें हमें बनाना क्या है, जैसे कि आपको लिख रखा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुम्हें कि डेवलप इनोवेटिव इनोवेटिव क्रिएटिव जॉयफुल मटेरियल्स जैसे पजल्स वगैरह हो गए। तो हम किस तरह से जो क्लास 6 के बच्चे हैं उसको मैथ्स पढ़ाते समय किस तरह से उसे हम अट्रैक्टिव वे में पढ़ाएं ताकि वो बंदा बोर ना हो, जो भी बच्चा है हमारा स्टूडेंट है वो बोरियत फील ना करे और वो इंजॉय लेते हुए मैथ्स को अच्छे से सीख सके, जिससे कि उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें कॉन्सेप्ट्स वगैरह रहेंगी। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लिख देना जो भी टॉपिक है वो, फिर इसके बाद उसका इंट्रोडक्शन कि एनपी के हिसाब से क्या है ये वो पूरा देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ के साथ। तो इसमें इंट्रोडक्शन लिख देना। फिर नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथ्स, क्यों हमें मैथ्स पढ़ाना इतना जरूरी है, मैथ्स की एसेंशियलिटी क्या है, नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब पॉइंट्स हमारे इसमें आ जाएंगे। फिर जो हमारा जो टॉपिक था, जॉयफुल लर्निंग, इनोवेटिव लर्निंग, क्रिएटिव लर्निंग, मतलब होता क्या है ये सब, तो इनके मीनिंग हम बता सकते हैं कि जॉयफुल और इनोवेटिव क्रिएटिव लर्निंग होता क्या है, इसके मीनिंग्स वगैरह बता देना है। फिर नीड ऑफ फैसिलिटेटर, नोट फॉर फैसिलिटेटर, नोट क्या है, मतलब टीचर के लिए क्या हमारा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है कि वो टीचर जब हम कोई भी सब्जेक्ट मैथ्स वगैरह पढ़ा रहा है तो उसको क्या ध्यान में मद्देनजर में रखना चाहिए, तो वो सब हमारा इस में आ जाएगा। फिर आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग इनोवेशंस, कि एक्चुअली में इनोवेशंस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या है, एक तरह का आइडिया है। फिर एजुकेशन में हम किस तरह से इनोवेशन कर सकते हैं, वो इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, इस पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा इनोवेशन। और इनोवेशन इन पैडागोजी, पैडागोजी मतलब किस तरह से, मतलब शिक्षा शास्त्र होता है, तो इसको हम पढ़ाते समय किस तरीके से क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हैं, तो वो सब हमारा इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। आफ्टर दैट हमारा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि इनोवेशन का मतलब क्या होता है। तो इनोवेशन मतलब आइडिया प्लस इंप्लीमेंटेशन प्लस रिव्यू या मॉनिटर। जो हमारा आइडिया होता है, जो सोचते हैं, जो टीचर सोचेगा उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेगा, और उसके बाद उस इंप्लीमेंटेशन के बाद रिव्यू मॉनिटरिंग कि वो हमारा आइडिया जो हमने इनोवेट करा है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक डिजाइन होता है इनोवेशन का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ये हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर इसके बाद आता है हमारा इनोवेशन इन मैथमेटिक्स। इनोवेशन इन मैथमेटिक्स जैसे लर्निंग सेल्फ हेल्प इन, ये कुछ पॉइंट्स है तो आप ये लिख सकते हैं। आफ्टर दैट विजुअल स्पेशल, जैसे हमारा अब इसमें क्या था, मतलब कोई 5 एक्टिविटी बनानी है, कोई भी हमारी क्लास 6 की 5 डिफरेंट एरियाज लेने हैं, और उस 5 डिफरेंट एरियाज को हम किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बच्चों के लिए। जैसे कि हमें पता ही है कि लीनियर इक्वेशन होता है हमारा टॉपिक क्लास अपर प्राइमरी में, तो लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से बेस्टफुल तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो यह हमारा पहला दिख रहा है आपको कि विजुअल स्पेशल मेथड। विजुअल स्पेशल, स्पेशल जब भी रिलेट आ जाएगा तो स्पेशल मतलब क्या होता है, स्पेस से रिलेटेड, विजुअल दिखा के हम चीज़ों को पढ़ाना समझाना। जैसे कि ये आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये विजुअल स्पेशल, ये बना के फिर इसके बाद ये आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि आपको एक ग्रिड चार्ट वगैरह के फॉर्म में दिख रहा है और इसमें एक शेप दे रखी है, तो इसका एरिया बोल सकते हैं हम निकालने के लिए, या पेरीमीटर कुछ भी निकालने के लिए हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा विजुअल स्पेशल में। फिर ऐसे तो हमारा आ जाता है सेकंड वर्बल एंड लिंग्विस्टिक है। फिर इसके बाद मैथमेटिकल लॉजिकल इमोजीज के वगैरह, इमेजेस की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं। इंट्रापर्सनल, खुद से, मतलब इंट्रापर्सनल मतलब क्या होता है, खुद से बच्चा अपने आप कोई चीज़ को कॉन्सेप्ट को सॉल्व करे। इसमें हमारे क्यूजेस वगैरह आ जाते हैं और बच्चा अपने माइंड को खुद को ट्रेन करता है। तो ये इंट्रापर्सनल हो गया, खुद के बारे में जानना। नेचुरलिस्टिक हो गया, जैसे ये हमारा लॉजिक्स, लॉजिक्स दिख रहा है, तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स इस तरीके से हम इमोजी का यूज़ करके बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो ये एक पैटर्न वगैरह होता है जिसमें कि बच्चा खुद भी पैटर्न को जानेगा, समझेगा, इसके पीछे पैटर्न क्या है, मैथ्स क्या है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो इस तरीके से बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। ये रहा फिर इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में हम ये फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हैं। फिर
दूसरा टॉपिक आ गया हमारा, 5 कोई भी कंटेंट लेना था ना हमें, तो दूसरा टॉपिक हो गया एरिया और पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर को हम किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे हमारे प्राइमरी क्लास में ये सब हमारे टॉपिक्स होते हैं ना, कि कोई भी हमारे बेसिक शेप्स ले लिया और बोलेंगे कि इस शेप का हमें एरिया निकाल के दो, पेरीमीटर निकाल के दो। तो इसमें क्या होगा, बच्चा इंटरेस्ट लेगा। शेप्स वगैरह होती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो शेप्स होती है उसका हम एग्जाम्पल दे के उनसे क्वेश्चंस करवा सकते हैं। जैसे कि ये शेप है, डॉटेड फिगर है। डॉटेड फिगर एक कोई भी अब बच्चे को हम बोल सकते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी डॉटेड फिगर बनाओ और उस डॉटेड फिगर का पेरीमीटर निकालो और एरिया निकालो। एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हो, एक डॉटेड फिगर है, इसमें इसका पेरीमीटर क्या होता है, हमारा बाउंड्री होती है। तो पेरीमीटर और एरिया अंदर वाला जो रीजन क्लोज है इसे एरिया कहेंगे, तो इसको हम निकालने के लिए कह सकते हैं। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी क्या होती है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो डील करता है, इस तरीके की। यहाँ पे एक्स होता है और वाई होता है और इस पे जो पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको हम किस तरह से बता सकते हैं, तो इसमें एक हमने गेम बना रखा है, गेम क्रिएट करा है, बैटलशिप गेम। ठीक, तो जब गेम की नाम आता है तो गेम के में बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है, तो हम गेम के थ्रू ये समझा सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, एक एक चार्ट दिख रहा है, ये इसमें गेम बना रखा है हमने और पूरा प्रोसीजर लिख रखा है, तो आप इसे पढ़ लीजिए और सेम एज इट इज़ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देख लो, ये गेम है हमारा, वो जो पूरा रूल्स वगैरह लिखा है उसके हिसाब से फ्लो चार्ट बना रखा है गेम का, रूल्स वगैरह बता रखे हैं, तो इसको पढ़ के समझिए, सब समझ आ जाएगा, ईजी है। फिर इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम। फोर्थ हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम पढ़ा से, नंबर सिस्टम हमारा क्या है, बेसिक है, किसी भी मैथ्स का स्टार्ट होने में नंबर सिस्टम बेसिक्स है। तो हम उस पर क्वेश्चन करवा सकते हैं, या जैसे कि हमने एग्जाम्पल दे रखा है कि व्हेन यू ऐड डोंट गो मैड। जब ऐड होते करते हो तो मतलब मैड नहीं होना है। इफ द नंबर टर्न अराउंड द सम विल बी द सेम, दिस इज अ टर्न अराउंड गेम। तो इस तरह के हम एक लॉजिक्स या पजल्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो इसका टॉपिक फिर पूछेंगे कि टॉपिक क्या है, ये कौन से टॉपिक का है, आंसर क्या होगा, तो आंसर बच्चा क्या बताएगा, कॉम्पिटेटिव लॉ। इसी तरीके से एक हमारा नंबर सिस्टम में फिबोनाची नंबर आता है, पैटर्न होता है, या ट्रायंगुलर पोर्शन होता है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन होता है। तो इसमें पैटर्न समझने के लिए हम बच्चे को बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसके बारे में। और किसी जो भी हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, मैथमेटिशियंस हुआ करते थे, कर सकते थे, तो उनके बारे में हम उनको बोल सकते हैं तो उनके बारे में रिसर्च करो, उन्होंने किस किस थ्योरी पे काम किया। तो इससे क्या होगा, बच्चा मैथ्स के बारे में जानेगा और उनके जो भी हमारे कंट्रीब्यूशन थे मैथ्स के लिए, तो वो सब अच्छे से जान सकेगा। मैथमेटिकल लॉजिक्स एक इस तरह का हम क्वेश्चन करवा सकते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से लॉजिक्स होंगे तो बच्चे का माइंड डेवलप होगा और कॉग्निटिव एबिलिटीज भी उसमें बढ़ेगी। फिर हमारा फिफ्थ कंटेंट आ गया, शेप्स। शेप्स के बारे में हम किस तरह से डील कर सकते हैं, तो शेप्स के बारे में बता सकते हैं, शेप्स क्या होता है। इसमें जॉयफुल हमारे क्या आ जाएगा, यही मैथमेटिकल लॉजिक्स, इंट्रापर्सनल, और जैसे म्यूजिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो म्यूजिकल जो हम बोलेंगे, खुद अपनी मर्जी से कोई भी म्यूजिक कंपोज करो और उसका फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो इसमें हमारा क्या है, मैथ्स है पूरी। रंगोली वगैरह हम बनाते हैं, जैसे अभी हमारी दिवाली गई है रिसेंटली, तो रंगोली जो हम बनाते हैं, डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी हमारी क्या है, पूरी मैथ्स है। फिर काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक होता है बॉडी का यूज़ करके, म्यूजिकल एक्सेंशियल जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, सब ऊपर आपको बता रखा है। फिर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग वगैरह का यूज़ करके कि कुछ हम कोड लिख के, लेटर्स वगैरह लिख के एक पजल्स दे सकते हैं उन्हें, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ क्वेश्चंस है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस उनसे पूछ के क्वेश्चंस करवा सकते हैं। फिर अल्टरनेटिव तरीका क्या है कि बच्चों को क्या, यानी टीचर को इन सब के अलावा और कुछ कुछ हम इनोवेटिव आइडिया लेने चाहिए, जैसे पोलिनोमियल्स को यूज़ करना चाहिए, टैंग्राम्स होता है, ठीक, रूबिक क्यूब होता है, मैजिक स्क्वायर होता है, सुडोको वगैरह हो गए, टावर ऑफ हैनोई के बारे में बता सकता है, शेप्स हो गए, सिमेट्रीज हो गए, आसपास की जितनी चीज़ें वो बता सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकता है कि इसके प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है। मतलब मैथ्स को सिंपल उसके प्रैक्टिकल लाइफ से डील करते हुए सिखाना है, तो बच्चा कभी बोर नहीं होगा और हमेशा इंटरेस्ट लेगा। हम इसके बाद हम अपना आईटी का यूज़ कर सकते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना ही है। तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो क्या है, टेक्नोलॉजी हम अच्छे से ज़्यादा यूज़ करके मैथ्स को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। तो इसी के लिए कि एक हमारा एकदम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है। टीचर को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके एप्लीकेशंस किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं,
और किस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे कि बच्चा क्या होगा, हर टॉपिक में इंटरेस्ट लेगा। तो ये जियोजेब्रा ओपनवेयर सॉफ्टवेयर है, टीचर को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि ये होता क्या है, ये एक आउटलुक है जियोजेब्रा का। फिर उसके बारे में थोड़ा है कि जियोजेब्रा होता क्या है, ये देख लीजिएगा आप। फिर कंक्लूजन में यही बता रखा है कि टीचर को जब ये प्लानिंग वगैरह करते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए, और जो भी डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई कराना चाहिए, और जो भी उनका प्लान है इस सेशन के लिए, जो भी प्लानिंग करके आते हैं टीचर को, तो प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सम डूज है। इसी तरीके से सम डोंट्स, कि टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे सम डोंट्स हो गए कि मतलब जो भी, मतलब बच्चों को हम फोर्सफुली अपने आइडियाज थोप नहीं सकते, और सार्कास्टिक में नहीं होना चाहिए, सार्काज्म नहीं होना चाहिए, मतलब मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी बच्चे का। कोई आइडियाज़ वगैरह देता है तो मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बिकम डिफेंसिव अबाउट मटेरियल के बारे में, मतलब कुछ डिफेंसिव, मतलब प्रोटेक्टिव ज़्यादा भी नहीं बनना है, और मतलब ज़्यादा हमें नहीं बोलना है, ये मेन पॉइंट है। डोंट टॉक टू मच, बच्चों के सामने ज़्यादा नहीं बोलना है, इन सब का बात ध्यान रखना है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह से मैथ्स को इनोवेटिव वगैरह बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इससे पूरा रेफरेंस ले सकते हैं। ये डीएलएड जितने भी गवर्नमेंट डाइट्स हैं, एससीईआरटी, बीएड वगैरह कोर्सेज जो भी होते हैं, उसके लिए फाइल एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।